वेपर प्रेशर। आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। हम कम से कम इतना इसके बारे में सीख लेंगे और लिख भी लेंगे कि अगर पेपर के अंदर आता है तो आप कम से कम ये वाली चीज़ें लिख दोगे, आपको 4 के 4 नंबर आ जाएंगे। अमूमन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि डेफिनेशन पूछ लेगा वेपर प्रेशर की, या फिर कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वेपर प्रेशर पे, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वेपर प्रेशर पे क्या असर होता है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में से। तो सबसे पहले बात हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, तो डेफिनेशन को पहले लिख लो, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब डेफिनेशन के अलावा कुछ टर्म्स और भी आती हैं। एक टर्म आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हुई है, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अलावा एक और टर्म आएगी, वो है कंडेंसेशन। एक और टर्म है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये सारी की सारी टर्म्स हमने सीखनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड, ये वो प्रेशर जो कि लगा रहे होते हैं। एक्सर्टेड का मतलब होता है लगाना। एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के वेपर्स लगा रहे होते हैं एट इक्विलिब्रियम विद, एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। तवाज़न की हालत में, इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़न को, जहां पे दो चीजें बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा, पार्टिकुलर लिख लो या फिर इसकी जगह पे स्पेसिफिक भी लिख सकते हो। पार्टिकुलर टेम्परेचर, इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कि वो प्रेशर जो कि वेपर्स लगा रहे होते हैं इक्विलिब्रियम पर, किस इक्विलिब्रियम पर? जहां पे हमारे पास दो चीजें बराबर हो जाए, वेपर्स ऑफ लिक्विड और लिक्विड बराबर हो जाए। उस हालत पे जो बुखारात प्रेशर लगाते हैं उसको हम नाम दे रहे होते हैं वेपर प्रेशर का। अगर लफ्ज वेपर पे गौर करो तो वेपर का मतलब होता है बुखारात। क्या मतलब होता है? बुखारात। प्रेशर का मतलब आपको पता है दबाव को कहते हैं। क्या मतलब है? दबाव। किसी चीज़ को दबाओगे मतलब उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो। बुखारात का दबाव, इसकी बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले जो एग्जांपल है, घर में कभी पानी को गर्म करें या चाय वगैरह बना रहे हो ना, तो आपने ऊपर वो देचकी के ऊपर ढक्कन वगैरह दे देते हो, सही है। जब प्लेट को ऊपर रखते हो, रखने के बाद कुछ देर बाद ना प्लेट थोड़ी साइड से उठती है और वहाँ से बुखारात बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब वो प्लेट थोड़ी सी एक साइड से उठी क्यों? उसकी रीज़न ये है कि नीचे से वेपर्स ऊपर की तरफ आए, आने के बाद उन वेपर्स ने उस प्लेट के ऊपर प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से प्लेट थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी। अब याद रखिएगा, जितने ज़्यादा वेपर्स जाकर प्लेट के साथ टकराएंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, सही है। उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ एक इंसान जाकर यहाँ पे दीवार के ऊपर टांग मारता है, वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर 10 टांगे मारें तो वो तब ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जब 10 बंदे टांगे मारेंगे दीवार के ऊपर तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सेम इसी तरह अगर ज़्यादा वेपर जाके थाली के साथ टकराएंगे तो प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। शुरू में भी प्रेशर, देखो आपने लिक्विड को गर्म करना शुरू करते हैं ना, पानी को गर्म किया, शुरू में वेपर बनते हैं लेकिन इतना उनके पास प्रेशर नहीं होता है कि वो इस थाली को ऊपर की तरफ उठा सकें। सेम काम आपको बता देता हूँ। यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर वो सीटी मारता है। सीटी मारने का मतलब क्या है? नीचे वेपर ऐसा ऐसा प्रेशर लगाते रहते हैं, एक वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से वो नोजल ऊपर की तरफ होती है, वहाँ से बुखारात बाहर की तरफ निकल जाते हैं, सही है। बुखारात क्या कहते हैं? प्रेशर कुछ ना कुछ लगा रहे होते हैं। कहते जी हमारे पास सपोज किया, नेक्स्ट बच्चा आपने करनी है इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, अगर बच्चा एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है? 4 सिलेंडर बना लेने हैं। ये हमारे पास 4 सिलेंडर आ गए। एक, ये असल में सिलेंडर एक ही है। सिलेंडर कह लो या इसको कंटेनर कह लो, या आपकी अपनी मर्जी है, सही है। तो 1 2, ये सिर्फ समझने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये पेपर में आ जाए तो बना दीजिएगा, नहीं बनाने हो तो आपकी अपनी मर्जी है। सो ये ले, ये हमारे पास 4 सिलेंडर आ गए। कहते मैंने क्या किया, इसमें लिक्विड लिया हुआ है। लिक्विड कौन सा? कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। अमूमन जो हम बात कर रहे होते हैं वाटर की कर रहे होते हैं, तो मैं इसमें वाटर लेके रखा हुआ है और इनको ना थोड़ा थोड़ा गर्म कर रहा हूँ, सही है। थोड़ी सी हीट दे रहा हूँ, वो अंडरस्टूड बात होगी। अब होता क्या है, कहता है जब आप इसको वैसे गर्म करोगे तो यहाँ पे कुछ वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनने के बाद ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अगर कोई चीज़ ऊपर नहीं रखी होगी तब कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। देखो
प्रेशर तब लगेगा अगर कोई चीज किसी चीज के साथ जाकर टकराएगी, तब प्रेशर लगेगा। अगर वो चीज टकरा ही नहीं रही किसी चीज के साथ तो प्रेशर नहीं लगेगा। आप देखो ऊपर से हमने खाली रखा हुआ है, तो क्या होता है कि हमारे पास यहां से जो वेपर्स बनते हैं वो सारे हवा के अंदर चले जाते हैं, सारे के सारे कहां पे चले जाएंगे, हवा के अंदर चले जाएंगे। सो देयर विल बी नो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। अब मैंने क्या किया, यहां पे इसको ऊपर से बंद कर दिया, ऊपर से क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अब आपको इसको करना शुरू कर दिया गर्म। सही, एक वक्त आएगा कि आपके ऐसा ऐसा वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, एक और वक्त आएगा कि वेपर्स की मिकदार ऐसा ऐसा ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अब देखो वेपर ऊपर जाके इसके साथ टकराएंगे, अब ये भी वेपर जाके टकराएगा इसके साथ। सही है, अब ज़्यादा जब वेपर्स बनेंगे ज़्यादा वेपर ऊपर की तरफ जाके टकराएंगे। टकराने के बाद देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लिक्विड, ये नीचे क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड, ऊपर हमारे पास क्या बन रहे हैं, वेपर्स। ये ऊपर से क्या है हमारे पास, वेपर्स। जब बिल्कुल आप काम स्टार्ट करते हो ना, तो आपका लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में, और इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं इवेपोरेशन का। क्या नाम दे रहे होते हो, इवेपोरेशन का। वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड चेंज हो, किसमें, वेपर्स में। इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे, इवेपोरेशन। सही है। अब यहां पे क्या हुआ, इवेपोरेशन कम थी, यहां पे क्या हो गया, इवेपोरेशन ऊपर की तरफ जाने का अमल ज्यादा होगा। लेकिन क्या हो रहा है साथ में, जब ये ऊपर जाकर टकराते हैं, टकराने के बाद दोबारा फिर वापस आके इस लिक्विड के अंदर गिर जाते हैं। अब वो तरीका कार जिसमें आपके वेपर्स मिलके दोबारा फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब एक वक्त ऐसा आता है जब आपके नीचे से ऊपर की तरफ वेपर बनने की मिकदार और ऊपर से टकरा के नीचे की तरफ आने वाले लिक्विड की तादाद बराबर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं, या उस हालत को हम नाम दे रहे होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। सही, आपने क्या करना है, इस तरह लाइनें लगा देनी है। इसमें क्या जी, दो ऊपर की तरफ मतलब ज़्यादा वेपर अभी बन रहे हैं, नीचे की तरफ कम आ रहे हैं। आप कहें जी हमें कोई इस तरह एग्जाम्पल दें जिसमें हम कंडेंसेशन को देख सकें। आप देखें, अब पानी को गर्म करो, घर में जाकर बेशक ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। अब पानी को गर्म करना शुरू करो, पानी को गर्म करोगे तो पानी ऐसा ऐसा वेपर्स बन के ऊपर की तरफ उठेगा। सही, आप ऊपर थाली दे दो, एक वक्त आएगा काफ़ी सारे वेपर जब बन जाए तो आप थाली को उठा के देखते हो नीचे पानी बना होता है। सही है। अब वो है क्या, नीचे से वेपर आए, वेपर आगे ऊपर टकराए, टकराने के बाद वो दोबारा फिर लिक्विड में चेंज हो गए। अब देखो लिक्विड से वेपर बनने का अमल इवेपोरेशन, और वेपर से लिक्विड बनने का अमल कंडेंसेशन है। वेपर से लिक्विड बनने का अमल क्या है हमारे पास, कंडेंसेशन है। बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सही है। तो इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा वर्डिंग के अंदर अब लिखूंगा। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे अगर इसमें कुछ चीज़ छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा काम। कम से कम आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन पता है, कंडेंसेशन, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये तीन मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूंगा अलग अलग करके कि ये चीज़ें कम से कम टर्म्स का पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज फर्ज कर लो वी टेक, हमने ले लिया है, वी टेक अ लिक्विड इन अ कंटेनर। हमने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड ले लिया एंड द कंटेनर, और जो कंटेनर है ना ये ऊपर से ओपन है। अभी ये पहले वाले डब्बे की हालत दिख रहा हूं। एंड द कंटेनर इज ओपन एट द टॉप, एट द टॉप से कंटेनर आपका ओपन है। अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर से कुछ वेपर बनेगा, हवा के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। द वेपर्स which is formed during this process, इस तरीके कार में जो वेपर बनते हैं is mixed with air, ये एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, mixed with air and exert no pressure, नो प्रेशर, वो कोई भी प्रेशर नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही हम ऊपर से इसको ढक देंगे, कोई ढकना वगैरह दे देंगे, तो वेपर्स ऊपर जाके दीवार के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद दोबारा फिर वापस आना शुरू हो जाएंगे। सो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। व्हेन द कंटेनर इज क्लोज्ड, जब आपका डिब्बे, ये कंटेनर को कहता है डिब्बा, जब आप डिब्बे को ऊपर से बंद कर दोगे, व्हेन द कंटेनर इज
क्लोज्ड फ्रॉम आउटसाइड या फ्रॉम द टॉप, ऊपर से आप इसको बंद कर दोगे, देन वेपर्स आर स्ट्राइक्ड, वेपर्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के वेपर्स होंगे ये क्या करेंगे, इस स्ट्राइक, ये जाकर टकराएंगे एट द टॉप ऑफ कंटेनर, टॉप ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर, और ये प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। सही है। तो अब इसमें ना कुछ टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं यहाँ पे, वो टर्म लिख लो। पहले नंबर पे इवेपोरेशन, क्या है पहले नंबर पे, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है, वो तरीकाकार जिसमें आपका लिक्विड वेपर में तब्दील होता है। सही, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस, ये वो तरीकाकार है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड का बदलने का तरीकाकार है, ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, बुखारात में बदलने का अमल है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको क्या नाम दोगे, इवेपोरेशन का नाम दे रहे होते हो। बच्चे इसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन का बिल्कुल रिवर्स है, इवेपोरेशन का बिल्कुल रिवर्स है। अब इवेपोरेशन में क्या होता था, आपका लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, कंडेंसेशन में चेंज होगा, क्या होगा कि आपका वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये तब्दीली का तरीकाकार है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, वेपर्स में बदलने के अमल को हम नाम दे रहे होते हैं, वेपर्स इनटू लिक्विड है क्या हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, जब आपके वेपर्स मिल के लिक्विड बना देंगे, इस प्रोसेस को नाम देते हैं, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको क्या नाम दोगे, कंडेंसेशन का नाम दे रहे होते हो। अब इसके बाद हमारे पास एक वक्त ऐसा आता है जब वेपर बनने का अमल और दोबारा फिर वेपर से लिक्विड बनने का अमल बराबर हो जाता है, उस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आपने इक्विलिब्रियम 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, सही, वहाँ पढ़ा जी, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से पढ़ा था। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम काम यहाँ पे, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ वेपोरेशन बराबर हो जाए, देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ, ये दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन है। सही, इस हालत को भी हम नाम दे रहे होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, डायनामिक इक्विलिब्रियम। द स्टेट वेयर, इसके बाद में द स्टेट वेयर, वो हालत जहां पे, द स्टेट वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जहां पे वेपर बनने का अमल बिकम इक्वल टू द, जब ये बराबर हो जाए, बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाए, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और याद रखिएगा जो वेपर प्रेशर हम मेजर कर रहे होते हैं ना, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर होता है, जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का और कंडेंसेशन, वेपर प्रेशर कह दिए, जहाँ पे रेट ऑफ वेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए, उस वक्त जो वेपर यहाँ पे इस दीवार के ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं वेपर प्रेशर का। द प्रेशर एक्सर्टेड एट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the liquid, वो प्रेशर जो कि लगा रहे होता है लिक्विड, exerted by the liquid at equilibrium, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, is called
डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतनी की एक बात बना लीजिएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास होगा लिक्विड, लिक्विड चेंज होगा पहले किसमें? वेपर्स में, और कुछ देर के बाद आपके वेपर्स दोबारा फिर लिक्विड के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। वेपर्स किसमें तब्दील होना शुरू हो जाएंगे? लिक्विड में। अब वो तरीकाकार जिसमें आपका लिक्विड इसमें तब्दील होता है, इसको हम नाम देते हैं इवेपोरेशन का। क्या नाम देते हैं? इवेपोरेशन। यानी कि जिसमें आपका लिक्विड, ये देखो ऊपर वाला एरो इस साइड पे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका लिक्विड वेपर में तब्दील हो रहा है। लिक्विड किस में तब्दील हो रहा है? वेपर्स में। इसके बाद होता है कंडेंसेशन। आप वेपर्स जो है, ये दोनों जितने वेपर्स होंगे वो ऐसे ऐसे आपस में मिलते हैं। कंडेंस का मतलब होता है जोड़ देना, स्क्वेयर देना। क्या होता है? सारे के सारे वेपर्स आपस में मिल जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा, स्क्वेयर रहे हैं ना। देखो आपके काफ़ी सारे वेपर इस तरह आपस में मिलते हैं। ये देखो इतने सारे वेपर्स हैं, ये सारे मिल के एक ड्रॉपलेट बना देंगे लिक्विड का। इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं कंडेंसेशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? कंडेंसेशन का। भाई ये बात आपने याद रखनी है, सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट वाली चीज़ है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ एवेपोरेशन। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, ऑन इवेपोरेशन। बच्चा अगर बेसिकली कहा जाए ना, दो फैक्टर है जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक हमारे पास होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सेकंड है टेम्परेचर। इन दो फैक्टर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, जो कि आपकी बुक ने भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हमारे पास पहला फैक्टर है जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में पाई जाने वाली फोर्सेस, सही है। अब याद रखिएगा हमारे पास वेपर प्रेशर में काम क्या होता है कि आपका पहले लिक्विड वेपर में तब्दील होगा, वेपर में तब्दील होने के बाद ऊपर जाकर टकराएगा, टकराने के बाद कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, उसको हम नाम दे रहे होते हैं वेपर प्रेशर का। क्या नाम दे रहे होते हैं? वेपर प्रेशर का। अब देखो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जी दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान। मैं कहता हूँ ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके दरम्यान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जबकि ये वाला एक और मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरम्यान में वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, सही है। तो होता यह है कि जिसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो मॉलिक्यूल के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, जबकि यहाँ से आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, बड़ी हैं, तो वहाँ पे इवेपोरेशन कम होगी, वहाँ पे इवेपोरेशन कम होगी। इवेपोरेशन अगर कम हुई तो वेपर कम बनेंगे, जब वेपर कम बनेंगे तो ऊपर जाकर टकराने वाली चीज़ें कम होगी, जब ऊपर जाकर टकराने वाली चीज़ें कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और ये शुरू में मैंने बता दिया था कि जितने ज़्यादा वेपर जाकर टकराएंगे ऊपर थाली पे या किसी भी ऊपर टॉप के ऊपर जो भी चीज़ दी होगी, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। यानी अगर मैं बात करूँ वेपर प्रेशर, सिंपल एक हेडिंग पहले लिख लो। जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर OUR वेपर प्रेशर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? उतना कम होगा। और यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब अगर लिक्विड के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं देन द वेपर प्रेशर विल बी लोअर। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, स्ट्रॉन्गर हो रही है, तो वेपर प्रेशर दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, अगर ये ताकतवर हैं देन वेपर प्रेशर विल बी लोअर, देन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर आपका कम होगा। वेपर प्रेशर विल बी लोअर, विल बी लोअर, तो आपका वेपर प्रेशर कम होगा। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है पहले, सही है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो बच्चे एक एग्जांपल भी इसके लिख लो। देखो हमारे पास ना दो चीज़ें, एक मेरे पास अल्कोहल, अल्कोहल का वेपर प्रेशर अगर बात की जाए
तो कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। या पेट्रोल की बात कर लो, देखो पेट्रोल को आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखोगे तो पेट्रोल के सारे ऐसा ऐसा उड़ जाएगा हवा के अंदर वेपर बन के, जबकि पानी में वेपर बनने का अमल कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वाटर के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या है? कम है। सो यही बात मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल में, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is lower than the vapor pressure of आइसो ऑक्टेन। आपकी बुक में लिख रहा है आइसो ऑक्टेन या आइसो पेंटेन कर लो, आइसो पेंटेन। ये जो आइसो पेंटेन है ये थोड़ी बहुत पेट्रोल के अंदर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पेट्रोल के अंदर होती है। अब इसका काम क्यों वेपर प्रेशर है, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सही है, वाटर का वेपर प्रेशर कम है आइसो पेंटेन की निस्बत। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये होती है कि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रोंगर है, सही। बिकॉज आगे मैं रीज़न में लिख देता हूँ, बिकॉज वाटर हैज स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, नेक्स्ट टर्म जिसको हमने एक्सप्लेन करना वो है टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर, अगर मैं बच्चा टेम्परेचर की बात करूं, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, जितना वेपर ज़्यादा बनेगा उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में डायरेक्ट का रिलेशनशिप है। वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये बात आपने एक सिंपल से याद रखनी है और इसी बात को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सही। और यही बात हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड के टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात आपने ये याद रखनी है। इसका मतलब क्या, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, देन वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज, देन वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सही है। अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर का दो मुख्तलिफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर बताने लगाऊँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर 4.5 mm ऑफ Hg होता है, या टॉर कह लो। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दो कंडीशन में बताऊंगा, सही। सबसे पहले मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताऊंगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का जो वेपर प्रेशर है वाटर इज 4.5 टॉर, 4.5 टॉर। अरे 4.5 टॉर लिख लो या mm ऑफ Hg लिख लो, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। और ये टॉर वही यूनिट है जो कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जाकर ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं ना, वो कहता है जी आपका ब्लड प्रेशर है 760 कह दिए, 120 टॉर है। 80 to 120 टॉर जो माना जाता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे ज़्यादा या कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई होगा, सही है। तो अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या काम होता है? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, पानी का जो वेपर प्रेशर है बच्चा वो याद रखिएगा वो है 760 टॉर। चेक कर लो, मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो वेपर प्रेशर 4.5 टॉर है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया, सही है।
तो ये था जी हमारे पास सारी की सारी चीज़ें जो कि वेपर प्रेशर के रेलेवेंट आ सकती हैं। मेन जो चीज़ें बच्चा वो डेफिनेशन और ये फैक्टर्स हैं। ये दरमियान वाली एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, ये बेसिक टर्म्स हैं। एवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। अच्छा एक और चीज़ आ जाती है इसमें ना, एक बात जो नोट बना के आपने लिख लेनी है ना यहाँ पे, वो ये है कि सरफेस एरिया वेपर प्रेशर पे इफेक्ट नहीं करता। सही है, सरफेस एरिया डज नॉट इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। सरफेस एरिया डज नॉट इफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं कर रहा था ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिंपल सी है। देखो अगर आप कंटेनर बड़े वाला ले लेते हो, से जब कंटेनर बड़े वाला लोगे, इसको गर्म करोगे, ज़्यादा वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे और ज़्यादा ही नीचे की तरफ आएंगे। मतलब आपका रेट ऑफ वेपोरेशन भी बढ़ जाएगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगा। इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, आपका वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा। सही है, तो याद रखिएगा आपका टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट कर रही होती हैं वेपर प्रेशर को। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।